हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे बच्चों गुड मॉर्निंग। कहाँ खोए पड़े हो? ये पीछे क्या कर रहे हैं? देखो अभी भी सुन नहीं रहे हो। सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ, करते चालू। कितना हो गया था? 2 ही हुए ना? तीनों पूरा छोटा सा, ये अभी खत्म करता हूँ। वो तो पूछूंगा ही, इसमें छोड़ना थोड़ी ना है। किससे? इसी से। इसको याद है तभी पूछ रहा है ना, वो याद मेहनत करके आया है वो। सारे याद है ना? जो लोग रजिस्टर खोले हैं पहले उनसे पूछते हैं। समझ रहे हो? जो लोग रजिस्टर खोले पलट रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। बहुत लोग रजिस्टर खोले हैं भाई। याद है या नहीं है? पक्का? चलो ठीक है। चलो तेजी से पूछूंगा मैं, एकदम ऐसे नहीं, ठीक है। देखो एक बार में बताने हैं, ठीक है? मैं बोलूंगा पॉरीफेरा, तो तीनों एग्जांपल एक साथ। ठीक है? नहीं नहीं, तू ये पता मुंह बंद कर रहा है मेरा कि ना पूछो। ऐसे कैसे पूछ रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉरीफेरा। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ना। ये अभी जो बच्ची आई है, क्या नाम है उसका? हाँ, पॉरीफेरा के तीनों एग्जाम्पल। अब अगला नंबर तेरा, ठीक है? जो लेट आएगा ना, जो आते जा रहे हैं, उनसे पहले पूछूंगा मैं, ठीक है? बैठो बैठो। तीनों एग्जाम्पल, हाँ। स्पॉन्ज, ए सुन तो लो, सही बोल रही है गलत बोल रही है? हाँ। यू स्पॉन्जिया क्या होती है? बाथ स्पॉन्ज। आगे? स्पॉन्जेला क्या होती है? स्पॉन्जेला सुन सुन के नहीं बताना है, और कोई बोलना नहीं है, बोलो तो गलत बोलो, ठीक है? ठीक है। हाँ, स्काइफा। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, कहाँ गई बगल में जो थी अभी आई थी? यही तो थी, हाँ, बगल में। जल्दी से तीनों स्पॉन्ज के नाम। एक और, दो और, ठीक है, जल्दी। तुम यार बच्चे हो तुम, मतलब लोफरों की तरह करते हो ना। मुझे मतलब फील ही नहीं आता यार, मेरी क्लास है ये। ये तो मतलब लोफर होते ना, गली कुचे के लोफर टाइप। हाँ, यूज पॉन्जिया। आवाज बुलंद, आवाज कहाँ गई? बुलंद आवाज है नहीं। हाँ, साइकॉन को क्या बोला? स्काइफा, ठीक है। बाथ स्पॉन्ज को क्या बोला? बाथ स्पॉन्ज को क्या बोला? यूस्पॉन्जिया। चलो बहुत बढ़िया। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को क्या बोला? स्पॉन्जेला, ठीक है। अब रुक जा रुक जा रुक जा। सी पैन, सी पैन कोई बोलेगा नहीं। पेनिटूला, सी फैन, गॉर्गोनिया, सी एनिमून, सी एनिमून, एडम्सिया। तू सुनती जा, है ना? ठीक है, एडम्सिया। अच्छा, और क्या बचा? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ओबेलिया, फाइसेलिया। चलो ठीक है, अब कौन सा बचा? मैंड्राइना। बैठो।
अब तू बता बेटा। अरे तू नहीं, तेरे पीछे। हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ पॉलिप के एग्जांपल चाहिए तीनों, मतलब जो पॉलिप, जिनमें ओनली पॉलिप मिलता है। गॉर्गोनिया, एडेम्सिया, एक और बचा, एक सिंपल है, हाइड्रा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ऐसा एग्जांपल जिसमें ओनली और ओनली मेडुसा मिलती है, गलत बोला करो। और इलिया, बहुत सही। अच्छा, जिसके अंदर दोनों ही स्टेज अल्टरनेटिव मिलते हैं, ओबेलिया एंड फाइसेलिया, इसको क्या बोलते हैं? एक टर्म आता है इसको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और एक टर्म और आता है मेटाजेनेसिस। एक होगा मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म। तो कंफ्यूजन, जेनेसिस यानी जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जेनेसिस, ऐसे याद रखना। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक याद रहेगा? पक्का? सारे एग्जांपल याद हो गए? भाई रिलैक्स मोड में कैसे है, तुझसे पूछ रहा हूं। हाँ, फटाफट से एक बार सिलेंटेडा के एग्जांपल, और तेजी से सारे एग्जांपल, सोचना ही नहीं है यार। हाँ, कैसे भूल गया? याद थे या नहीं थे? आज बैठ जा, पर कल मैं यहां बुलाऊंगा और खड़ा रखूंगा पूरी क्लास, गर्ल्स हो या बॉयज, कल पनिशमेंट मिलना है। आज एक बार और छोड़ रहा हूं मैं, बैठ जाओ। कल नहीं, कल तो मैं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों को याद है? पानी पी ले पहले, हो गया? ठीक है, जो मैं पूछूंगा उतने बताना, ठीक है? सी एनीमून किसको कहते हैं? एडेम्सिया। सी फैन, गॉर्गोनिया। बस बैठ जा पीछे। मैंड्राइना किसको बोलते हैं? ब्रेन कोरल। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ नीचे। हाँ बेटा, सी पेन किसको बोलते हैं? किसको? गॉर्गोनिया। पेन पेने टूला, पेन पेने, कितना सिंपल पूछा है। बैठो नीचे, कल नहीं बैठना है, कल यहां आ जाओगे। सी पेन मतलब पेने टूला, क्लियर बिल्कुल? अरे वो कहां गया बच्चा पीछे वाला? चलो, नहीं नहीं, कोई नहीं, नहीं। अब मत रट, मत रट, कल कल कल, अब तू, ठीक है। देखो अब वापस आ, एकदम साइलेंट। मैं एग्जैक्ट टाइम पर 3 फाइलम खत्म करने हैं, टीनोफोरा, प्लेटी और एसके। क्लियर है? 3 टारगेट हैं, ठीक है? अच्छा, एसके 3 टारगेट है, तीनों टारगेट अभी खत्म करने हैं, तो ध्यान से समझना। जिसमें प्लेटी और एसके थोड़ा सा समझने वाला है, साइकिल है उसके अंदर, 1-2 लाइफ साइकिल है। बस बस, अब चुप 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 चुप। पता है इस क्लास से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और वहीं तुम एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो। करते हैं स्टार्ट? अब चुप जान दे उसको, ठीक। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, तेजी से आओ, तेजी से। सबसे पहले हमने बात की थी पॉरीफेरा। अगर पॉरीफेरा की बात करते हैं तो सबसे पहले हैबिटेट क्या है पॉरीफेरा का? कहां मिलते हैं पॉरीफेरा? मोस्टली मैरीन, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अब कोई कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, एकदम साइलेंट। बस तुम ध्यान से उसकी मेमोरी बनाना, ब्रेन के अंदर सिनेप्स बनाना, ठीक है? आंखें बंद करके समझना उसको। अच्छा, ये ठीक है, मैं कंपाइल करूंगा दोनों को। क्लियर है बिल्कुल? पॉरीफेरा का हैबिटेट क्या है आप, और यही तरीका आपको अपनाना है घर पे भी। पहले दिमाग में आएगा हैबिटेट, पॉरीफेरा का मोस्टली मरीन, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। सिलेंट्रेटा हैबिटेट, मोस्टली मरीन, सम प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर यहां पर क्या है? हाइड्रा। पॉरीफेरा में क्या है? स्पॉन्जेला। नंबर 2 बेटा, जब रिवीजन कराऊं आंखें एकदम सीधी। इधर रिवीजन का मतलब रिलैक्स थोड़ी ना होता है, रिवीजन का मतलब और एग्रेसिवली समझना है, मेमोराइज करना है ब्रेन के अंदर, ठीक है? हाँ, नहीं पीछे वाली से बोल रहा था मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, गर्दन इधर घूमेगी ना, बस समझ लेना, ठीक है? अब सीधे आ जाओ नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पॉरीफेरा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सिलेंटेटा में क्या होगा? नो डाउट, क्लियर है बिल्कुल? पीछे क्लियर है ना एकदम? आज तुम अंधेरे में बैठ के
कल नहीं बैठोगे अंधेरे में, मैं कल उठा करके आगे लेके आऊंगा, ध्यान रखना। बड़ी छुप के बैठे हैं अंधेरे में एक दिन पीछे के, हम नजर ही ना आए। मैं एक्चुअली में सुनना तो उन्हीं से चाह रहा था मैं, ठीक है, पर मैंने आज छोड़ दिया कह करके, कल तो मैं इनको आगे बुला करके यहाँ पूछूंगा मैं, ठीक है। बैठो, जो जितना पीछे बैठेगा वो सब आगे आगे सुनाएगा, ठीक है। चलो कल देखेंगे इसको, ठीक है। फाइनली हमने बात की थी नंबर 3, सिमेट्री। पॉलीफेरा में सिमेट्री क्या होगी? मोस्टली एसिमेट्रिकल, सम सो रेडियल सिमेट्री। सिलेंट्रेटा में क्या होगी? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉडी सिमेट्री का क्या गया? जर्म लेयर। तो भाई पॉलीफेरा के अंदर कोई जर्म लेयर नहीं है, हाँ सिलेंट्रेटा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आती है। फिर हमने आगे बात की पॉलीफेरा के अंदर सिलोम, एसिलोमेट। सिलेंट्रेटा भी एसिलोमेट पर डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। अच्छा, पॉलीफेरा के अंदर हमने बात की थी डाइजेशन। डाइजेशन पर सिस्टम तो जनरेट होगा नहीं, अभी डाइजेशन आएगा। पॉलीफेरेंस डाइजेशन कैसे करते हैं? पहले ओनली और ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हाँ, सिलेंट्रेटा में पहले बाहर होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, सिलेंट्रॉन में, फिर होता है अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। फिर हमने बात की थी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, दोनों ही बॉडी सरफेस से करते हैं। कोई स्पेशल ऑर्गन तो बना ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यहां पर आया ही नहीं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आगे आएगा प्लेटी एल्मंथीज के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ या ना? चलो फिर हमने बात की इसके बाद स्केलेटन। अगर मैं कहूं पॉलीफेरेंस में स्केलेटन क्या होता है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। अच्छा, सिलेंट्रेटा में क्या होता है? कैलकेरियस। सब में नहीं होता, पर जो कोरल्स होते हैं उनमें कैलकेरियस स्केलेटन देखने को मिलता है। क्लियर बिल्कुल? चलो फिर हमने इसके बाद बात की थी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। पॉलीफेरा में अच्छा रिप्रोडक्शन और बच्चा। पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअलिटी क्या होगी? एचएमबी, और वहां भी क्या होगी? एचएमबी। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों, वहां पर भी दोनों, ठीक है। अगर हम यहां बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, आज तो बच गए बेटा, कल एंट्री नहीं है। कल एक्चुअल में महा रिवीजन चलेगा, समझ रहे हो, और महा पनिशमेंट भी मिलेगा। कल थोड़ा सा मामला टाइट रहेगा, ध्यान रखना, पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। और जो आएंगे वही सुनाएंगे, चाहे तुम 1 घंटे बाद आओ, लास्ट 5 मिनट में भी आ रहे हो तो सब सुनाने के लिए आ रहे हो, मान के चलेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। चलो फिर हमने बात की थी यहां पर, ध्यान पूरा ध्यान अंदर से, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मिल रहे हैं यहां पर भी, वहां पर भी दोनों मिल रहे हैं। बट यहां अगर हम बात करते हैं पॉलीफेरा के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा? इंटरनल। जबकि वहां पर कैसा होगा? एक्सटर्नल। क्लियर है? डेवलपमेंट की बात करते हैं, दोनों में लार्वा मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा। क्लियर बिल्कुल? ठीक है। अगर एसेक्सुअल की बात करते हैं तो दोनों के अंदर बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर इंटरनल बडिंग भी देखने को मिलती है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर। कोई डाउट? एकदम क्लियर था? सेट है ना ब्रेन में? ऐसे ही हर एक कैरेक्टर को उठाओगे, सारे फाइलम को कंपाइल करोगे। ये आपको धीरे धीरे करना है, कल के बाद, कल खत्म कर देंगे फाइलम सारे, ठीक है। तो अब बात करते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा एक ही परिवार के सदस्य थे, तो इनका सिर्फ वही चीज याद रखनी है जो इनको अलग करता है। किससे अलग करता है? सिलेंट्रेटा से अलग करता है। कॉमन फीचर आपको नहीं पढ़ने इनके, समझ गए ना मेरी बात? कॉमन फीचर सिमेट्री इमेट्री सबकी एक जैसी है, सब कुछ जो बेसिक एक जैसा है। अब स्पेसिफिक फीचर क्या है? जितने भी टीनोफोर्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते, ओनली और ओनली समुद्री जल में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। एक याद रहेगा आपको। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर देखोगे लाइक अ सी वॉलनट, समुद्री अखरोट जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जेली लाइक, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम जेली, ठीक है। कॉम बियरर, कॉम बियर का मतलब है कंगे जैसे स्ट्रक्चर इनके ऊपर लगे होते हैं, 8 कॉम प्लेट होते हैं जिनमें सीलिया लगे होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसको कॉम जेली भी बोल देते हो, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर की बात करते हैं तो ये बायोल्यूमिनिसेंस शो करते हैं, यानी ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होकर के लाइट इमिट करते हैं ये, ठीक है, और रात में चमकते भी हैं, जिनका स्पेसिफिक फीचर है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओनली और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, एसेक्सुअल नहीं मिलता, बाद बाकी सब कुछ कॉमन है। बस इतनी बातें याद रखनी है आपको, खत्म। स्टार्ट करते ही खत्म हो गया तो समझ रहे हो? एक लाइन याद रखनी है, कैसे मिलते हैं? एक्सक्लूसिवली सी वॉलनट या कॉम जेली बोलोगे, आई या नहीं आई? और कुछ नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं याद रखना। कॉम प्लेट होते हैं जो किसमें हेल्प कर रहे हैं? लोकोमोशन में, क्योंकि इनमें क्या लगे होते हैं? सीलिया। अरे आई क्या लगे? ये सीलिया,
क्या करते हैं? लोको, क्या करते हैं? लोको, 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 लोको मोशन। नहीं आया क्या भाई? तो भाई ये क्या है? सीलिया। कितनी कॉम्प्लेट है? 8। क्या कर रहे हैं? लोको मोशन। चलो बहुत बढ़िया, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बस ये 1 2 3 4 फीचर है इसके मेन, और कुछ भी फीचर इसका मेन नहीं है। क्वेश्चन भी इसी पे आएगा। अगला मेन फीचर क्या है? बायो ल्यूमिनिसेंस, चमके जैसे जुगनू। नहीं आया क्या? सेक्स नॉट सेपरेटेड, समझ रहे हो? यानी यहां पर भी क्या कंडीशन मिलेगी? HMB। याद नहीं रखना, कॉमन है, बस याद कर रखना है। रिप्रोडक्शन ओनली और ओनली कैसा होगा? बायसेक्सुअल। वहां सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों था। डेवलपमेंट यहां पर भी इनडायरेक्ट है, वहां भी इनडायरेक्ट है। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तो आपको बहुत ही याद रखनी है। ये तो ऐसे फ्री में याद हो गया। नहीं आया क्या? एक ही परिवार का मेंबर है, बस एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ये पूछेगा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछेगा, ये डायग्राम छापेगा। ये डायग्राम किसका है? प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना का डायग्राम नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार, एग्जाम्पल दोनों याद हैं, प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लेना, पर ये डायग्राम किसका था? प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लेना, प्लूरोब्रैकिया। याद रहेगा क्या? प्लेना मत याद रखना। आई है नहीं आई? हाँ ठीक है, आनी चाहिए। खत्म। अब चालू करते हैं हेलमंथीज। प्लेटी माने क्या होता है? फ्लैट, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। हेलमंथीज माने क्या होता है? वॉर्म। ठीक है, तो ऐसे वॉर्म जो डॉर्सोवेंट्रली कैसे होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं। तो डॉर्सोवेंट्रली क्या होंगे? फ्लैटेंड। ठीक है, प्लेटी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, हेलमंथीज वॉर्म। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, हेलमेथिस मतलब वॉर्म। समझना मेरी बात भाई। इनका स्पेसिफिक, बेसिक फीचर तो कॉमन है, सेम वही लिखने वाला हूं मैं। स्पेसिफिक फीचर में क्वेश्चन आता है भाई, क्या इसका खास बात है? ये एक ऐसे पैरासाइट हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां समय समय पर भूकंप आते हैं। नहीं आया क्या? हिल डुल रहे हैं, बाढ़ आती ही रहती है इनके ऊपर, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो चाहे तो बह करके बाहर निकल जाएं, पर नहीं निकलते, फिर भी डटे हुए हैं। नहीं आया क्या? इनके ऊपर एसिड की बारिश हो रही है, फिर भी डटे हुए हैं भाई। नहीं आया क्या? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है इनके पास, समझ रहे हो, फिर भी डटे हुए हैं। तुम रह सकते हो ऐसे? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, समझ रहे हो ना? भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, एसिड की बरसात हो रही है, और ऐसे ऐसे एंजाइम तुम्हारे ऊपर डाले जा रहे हैं तुम डाइजेस्ट हो जाओ, फिर भी तुम डटे हुए हो। तो ये बहुत बड़ा अनुकूलन है भाई। इसी तो बोलते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशन। इन्होंने अपने को एडेप्ट किया, अनुकूलित किया, तभी ये ऐसी जगह पर रह पाए। आई या नहीं आई? वो जगह कौन सी है? आपकी गट। नहीं आया क्या? आपकी गट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, पर डटे हुए हैं भाई। समझ रहे हो? आपकी गट में एसिड की बारिश हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, डटे हुए हैं। आप एक जग पानी पी जाते हो, झटके से बाहर निकल सकते हैं, पर नहीं निकलते, क्योंकि डटे हुए हैं। नहीं आया क्या? क्योंकि इनके पास सकर्स होते हैं, इनके पास हुक्स होते हैं, जो ग्लेशियर पर रन जो जाते हैं रनिंग करने, मतलब उसके लिए। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है उनके पास? एक कुछ होता है ना, इस तरीके से लोहे का सीधे उठा करके लगा देते हैं, फिर रुक जाते हैं, स्लिप नहीं होते। तो ऐसे ही इनके पास हुक्स होते हैं, जिसकी वजह से अपने को मेंटेन कर पाते हैं होस्ट की गट के अंदर। क्लियर है? तो हुक और सकर पर क्वेश्चन आता है, जिसका एक स्पेसिफिक फीचर है, और बस मेन यही फीचर है इसका। ठीक है, बाद बाकी कॉमन फीचर्स तो मैं लिखता जा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। अब तुम फटाफट लिखते जाना और उसका वो आगे का लिखते जाना। नंबर 1 क्या होगा? इनका हैबिटेट क्या है? लिखो क्या होगा हैबिटेट? मोस्टली सम प्रेजेंट इन, सम फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, नंबर 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई यहां पर ऑर्गन चालू हो गया था, यानी अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, थर्ड सिमिट्री बताओ।
सिमिट्री, यहां पर बायलेटरल चालू हो गई थी। जर्म लेयर बताओ। यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक सॉलिड मेसोडर्म। सीलोम बताओ। यहां पर अभी भी ट्रू सीलोम बनी ही नहीं है, ए सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट, ठीक है। ठीक है, डाइजेशन कैसा होगा? ब्लाइंड सैक देखने को मिल रहा है भाई के पास, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो ना? लिख डालो फटाफट, हैबिटेट। मोस्टली एंडो, सम फ्री लिविंग। जो फ्री लिविंग होंगे उसका एग्जांपल ध्यान रखना, प्लेनेरिया। तुम्हें घबराहट सी नहीं हो रही? यहाँ इस कमरे में बंद है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये दरवाजे खोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? ये एक बेटा को साइड में किसी को बुला के लो, है ना। ये खिड़कियां खुली है बंद है? खुली है बंद है? खुली रखो, कुछ तो खुला रखो ना। हाँ बस गेट खोल दो तो अभी चलेगा, नहीं है यार। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? अरे बोल दो भाई। ऑर्गन लेवल। सिमेट्री क्या होगी? बाई लेटरल। जर्म लेयर क्या होंगे? ट्रिप्लो ब्लास्ट। कुछ भी याद नहीं करना आपको। सीलोम कैसी होगी? ए सीलोमेट। डाइजेशन क्या होगा? ब्लाइंड सैक, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। हाँ अब सही है, चल गया। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां तक कोई डाउट? कैसे चला? तुमने चलाया क्या? हाँ? चला लेता है भाई? अच्छा यहीं से चला लिया, ठीक है। कलाकार है बोल रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो याद करोगे, है ना। बड़े लकी होंगे तुम, एक ही बैच के बच्चे एक ही मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, कितना मजा आता है फिर। हाँ। इस बार पहुंचे हैं 5 बच्चे, पहुंचे हैं एक साथ एक ही कॉलेज में। कह रहे थे सर मिलने आएंगे, मैंने यही बुलाने की कहा, यही बुलाऊंगा मैं, ठीक है। एक ही बैच के एक साथ बच्चे। अपने सपने को जियो भाई, समझ रहे हो ना। 4-5 महीने बचे हैं, रगड़ डालो। हो गया क्या? अच्छा, अब बात करेंगे, क्योंकि सिस्टम जब बन गया यहां पर, सॉरी ऑर्गन बन गए यहां पर, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गया होगा ना, हाँ या ना? तो एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा यहां पर बताओ? यस, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। भाई एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, यानी यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन चुका है। कौन सा होगा? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या बोलते हैं फ्लेम सेल्स को? सोलिनो साइट्स या प्रोटो नेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर मैं फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करता हूं तो मैं हल्का सा स्ट्रक्चर साइड में बना तो चुका हूं 1-2 बार।
एक नहीं होते, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनमें सीलिए लगे होते हैं। कल क्लास है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। सुबह 8 से 11। अरे यार 9 से नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम तो खुद ही 9 से सोच रहे थे। वो 11 बजे से एक लॉन्च करेंगे, कल एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं। चैनल मतलब जैसे एक चैनल तो है ही ना, संकल्प नीट वेदांतु। अब संकल्प नीट वेदांतु 11th करके लॉन्च कर रहे हैं। एनसीईआरटी डीप लाइन अब उस पर चलेगी, जो रुकी हुई थी ना। है नहीं नहीं, जितनी आगे का पार्ट है, आगे का उस पर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस पर भी वन शॉट चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्या हो गया? तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये है कल। तरुण सर भी आ रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। सर्वेश सर आ रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। वीटी सर आ रहे हैं, मुलाकात रोज ही होती है तुम्हारी। ठीक है, कल आज झूठ तो नहीं बोल रहे? हो गया? तुम्हें मिला नहीं मिला? मुझे तो पता भी नहीं है, तुमने बताया, देखूंगा जाकर के। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी ढूंढेंगे उनको, तो अभी फिर वो देखे ही नहीं यार, कल से भी नहीं, मुझे तो देखे ही नहीं, जब से आया हूं मैं यहाँ पर। कल भी नहीं देखे थे। चलो, अब अच्छा आप बताओ, अब बताओ यहां पर रेस्पिरेशन कैसे होगा? क्योंकि एंडोपैरासाइट होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, पर कुछ फ्री लिविंग भी तो होते हैं, लाइक प्लेनेरिया। समझ रहे हो? हाँ, तो रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड क्या? हाँ, और तो पढ़ा नहीं है रेस्पिरेशन, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़े नहीं पढ़े प्लांट फिजियोलॉजी में? फिर क्या चीज? अरे लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, एनारोबिक ओनली ग्लाइकोलिसिस चलती है यहां पर। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाएंगे? अल्कोहल तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो अल्कोहल नहीं बनाएंगे तो बॉडी में क्या बनेगा? और समझ रहे हो, अल्कोहल तो बाहर बनेगा, सोचना ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, रिप्रोडक्शन चलो आगे आ ही जाएगा, लोकोमोशन यहां पर है नहीं अभी। हाँ, नर्वस सिस्टम। एग्जैक्ट सिस्टम नहीं बोलेंगे, पर हाँ फिर भी धीरे धीरे वो शेप ले रहा है सिस्टम की, जो अगले स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि यहां के सिस्टम वैसे बन गए थे। ठीक है, बट शेप ले रहा है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। और जरा बोले, एक आध हेडिंग और कुछ बचा? रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन अभी नहीं आएगा, सर्कुलेशन एनिलिडा से आएगा। अगला सर्कुलेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन एनिलिडा से आया था। हाँ, एस्केरिस और प्लेटियलमंथीस के अंदर पेरिनकाइमल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, पर वो फ्लूइड फ्लो नहीं करता, बस एक भरा हुआ फ्लूइड है पेरिनकाइमा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एग्जैक्ट सर्कुलेशन टर्म आएगा एनिलिडा से, कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, ओपन क्लोज या किस टाइप के पिगमेंट्स होंगे वो सब कुछ वहां से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब रेस्पिरेशन, भाई दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, यानी बॉडी सरफेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एनारोबिक होगा तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और कहीं अगर एरोबिक होगा भी तो बॉडी सरफेस यूज कर लेंगे। फ्री लिविंग वाले जो होंगे बस वही कर सकते हैं। हाँ, नर्वस सिस्टम पर क्वेश्चन आता है, यहां लेडर लाइक, सीढ़ी नुमा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। कहां पर? इन प्लेनेरिया। जैसे
अगर प्लेनेरिया का डायग्राम बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, इसमें इस तरीके से सीढ़ी नुमा नर्व प्रेजेंट होंगे। प्लेनेरिया लेटर लाइक नर्वस सिस्टम। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सेक्सुअलिटी क्या होगी जरा बताओ। अभी तो एच एम बी ही मिलेगी, एच एम बी। हाँ, इसके बाद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आ जाएगी। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। क्योंकि पानी में तो रहते नहीं है जो एक्सटर्नल करें, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। यानी लार्वा यहां पर प्रेजेंट होगा। अगर एसेक्सुअल की बात करते हैं तो प्लेनेरिया, एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है लास्ट पैरा में, सबसे लास्ट लाइन, प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। इसको लॉन्गिट्यूडनल कट कर दो कितने भी पार्ट के अंदर, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन कह सकते हैं इसके, है ना, पढ़ा होगा बाइनरी फिशन। एसेक्सुअल प्लेनेरिया शो, हाँ, प्लेनेरिया में मिलेगा आपको हाई रीजनरेशन पावर। इस तरीके से कट करोगे ना तो उसका नया बन जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा, मतलब इसको आप चॉपर में कट करके अगर हर पार्ट से बन रहा है तो आप उसको रीजनरेशन बोल दोगे, उसको फ्रेगमेंटेशन बोल दोगे, वो तो मिलता नहीं है। इसको एक पर्टिकुलर चीज में, मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ नर्व का पार्ट भी चला जाए, चीजें चली जाए तो उससे एक नया बन जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल करो या ट्रांसफर करो, पर एक पर्टिकुलर मतलब चीजें होनी चाहिए, तभी वो जाकर के नए प्लेनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हाई रीजनरेशन पावर होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक है। अब बात करेंगे इसके स्पेसिफिक फीचर, जैसे जो इसको सबसे अलग बनाते हैं, पैरासिटिक एडेप्टेशन। ये कॉमन फीचर है सारे। अब आएगा पैरासिटिक एडेप्टेशन और लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल इसमें एक ही पूछी जाती है, एनसीईआरटी में नहीं दी रखी है पर इतनी बार पूछी गई है। लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगी। वो उस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं, इसलिए वो तो मैं कराऊंगा ही, उसमें रिस्क नहीं है। तो पैटर्न समझ रहे हो, याद कैसे करना है ये, एक फीचर सबको कंपाइल, एक फीचर सबको कंपाइल, समझ गए ना। चार्ट पेपर लो, फीचर लिख लो सारे के सारे, उठा के कंपाइल कर दो, एक बार बना लोगे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा एनिमल किंगडम। हाँ, फ्लेम सेल, रुक जाओ बताते हैं अभी, डायग्राम में पूरा बना के समझाएंगे, अभी रुक जाओ। हो गया, कोई बचा क्या? आगे आ जाओ। अगर हम, चलो इसमें एक जगह है पैरासिटिक एडेप्टेशन, यहां डाल देता हूं मैं। अगर मैं पैरासिटिक एडेप्टेशन की बात करता हूं, ये दो आपके सिलेबस में है, डायग्राम भी दे रखा है। एक दे रखा है इन्होंने टेपवर्म,
यानी टीनिया सोलियम, सेजिनेटा भी होता है पर आपके सिलेबस में सोलियम है। एक रखा है लिवर फ्लूक, फैशियोला हिपैटिका, हिपा मतलब लिवर, फैशियोला हिपैटिका लिवर मतलब बाइल डक्ट में मिलता है। टीनिया सोलियम, ये दो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे पैरासिटिक एडेप्टेशन में नंबर 1 आएगा हुक, नंबर 2 आएगा यहां पर सक्कर, नंबर 3 आएगा यहां पर इंटेग्यूमेंट, बॉडी वॉल। अगर मैं हुक की बात करता हूं, हुक्स ये दो काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, एडहेशन, किसका काम करते हैं? एडहेशन मतलब अटैचमेंट। सकर्स की बात करते हैं, ये दोनों काम करते हैं, एडहेशन भी करते हैं और इंजेक्शन ऑफ फूड भी करते हैं। एडेशन एंड इंजेक्शन ऑफ फूड। एडेशन और इंजेक्शन ऑफ फूड दोनों काम करते हैं। इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट गट, ये मॉडिफिकेशन है इनके, ठीक है। अगर मैं हुक्स की बात करता हूं, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन टीनिया। सकर्स की बात करता हूं, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन टीनिया एंड फैशियोला, दोनों के अंदर मिलते हैं। इतना लिखो, फिर मैं डायग्राम बना के थोड़ा समझाऊंगा, उसमें चीजें आएंगी कैसे होते हैं क्या है। एनसीईआरटी ने तीनों की जिक्र किया है, तीनों का ही लिए लिखा है एनसीईआरटी ने एक लाइन। हो गया? जैसे 11 तुम्हारा कंप्लीट हो सारे बैचों में, सारे सब्जेक्ट का मतलब, बस रिवीजन स्ट्रेटजी बना लो अपनी, ठीक है। हाँ, अगर रिवीजन तुमसे ज्यादा ना हो पाए तो 11th के वो टॉपिक ढूंढो जिनमें तुम्हें लग रहा है बहुत कमजोरी है। बायोलॉजी का रिवीजन कम करना, फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन ज्यादा करना। मैक्सिमम बच्चा उस टॉपिक का रिवीजन कर रहा है जो उसको बहुत अच्छा आता है, मन करता है वही खोल के बैठ जाता है, वो बार बार कहता है मुझे खोल भाई, तो वही खुल के बैठ जाता है वो, समझ रहे हो ना? जबकि करना किसका है? जो तुम्हें नहीं आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बच्चे? भाई तुम उदास हो जाते हो रिवीजन के नाम पर, यार सर दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया, ऐसा है क्या? तुम भूल तो नहीं गए सारा? पहला चैप्टर याद है स्टार्टिंग वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी? देखो बायो की टेंशन मत लेना, मैं पहले कह दे रहा हूं, तुम्हें रिवीजन सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का करना है। पूछ लेंगे, तुझसे ही पूछेंगे अब। चलो ब्रैकी ट्रैकी तभी समझ में आता, डेस्ट्रोकार्डिया तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। पूछना तो ये पूछ, हाइपरटेंशन हो जाएगा तो बता, ठीक है। हाइपरटेंशन होने पर कार्डिक आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा?
स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। घटेगा, दिमाग लगाएगा, कैसे घटेगा यार, हाइपरटेंशन में तो बढ़ेगा। बढ़ेगा दिखा रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बढ़ेगा दिखा रही है, कंसेप्ट है भाई। एनसीईआरटी में कंसेप्ट निकाल निकाल के तुम्हें लिखाए हैं ना हमने। हाइपरटेंशन में इंसान का बीपी बढ़ता है घटता है? बीपी बढ़ने पर वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है घटता है? वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो एओर्टा, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जितना कार्डिक आउटपुट नीचे आना चाहिए उतना आ पाएगा क्या? ओ अच्छा, तो कार्डिक आउटपुट, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी आपकी, समझ रहे हो? कार्डिक आउटपुट नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहा था मैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कम होगा, समझ रहे हो? पर समझ रहे हो, उस समय हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो हल्का सा क्या होगा, हार्ट बीट रेट का मतलब है, नहीं, जब हाइपरटेंशन होगी, हार्ट बीट रेट अलग चीज है, हाइपरटेंशन अलग चीज है। हाइपर, दोनों को मैं समझ, तुम मिक्स कर गए थे। हाइपरटेंशन में क्या होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, नीचे का थोड़ा सा बढ़ेगा, 140 और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90, ठीक है? तो ध्यान रखना, जब भी हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन के भी कारण अलग अलग हैं। अगर हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, समझ रहे ना मेरी बात? उतना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाएगा क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है? ये थोड़ा सा उसका कंसेप्ट है, ठीक है? चलो अभी डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ करेंगे रिवीजन के लिए, तुमसे पूछे ऐसा रिवीजन जैसे पूछे तुम में से आधे भाग जाओगे फिर, पर एनसीईआरटी से पूछेंगे, अब ऐसे नहीं पूछेंगे, ओनली एनसीईआरटी वाला, ठीक है? तभी मजा आएगा। चलो ये खत्म करा दूं पहले मैं। अच्छा मैं बीच बीच में पूछते जाऊंगा, तुम बताते जाना मुझे, ठीक है? लिखते भी जाना, खत्म करने दोनों। अगर मैं टीनियस सोलियम का छोटा सा पार्ट कट करूं, यहां से उठा के इधर निकाल लूं, समझना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, समझ गए ना? अरे, और फिर सेगमेंटेड होंगे ऐसे, प्रोग्लोटाइट्स होते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं, यहां पर दो कतारें होंगी, रो, जिनमें कौन लगे होंगे, हुक्स, 22 से 32 तक हो सकते हैं। इसके अलावा सकर्स की बात करते हैं, सकर्स, सकर्स क्या काम करते हैं? एक और पीछे होगा, मैं डॉट से दिखा रहा हूं, यहां पर एक और होगा पीछे की साइड। तो ये तो हो गए हुक्स, ये कौन हो गए? कितनी रो होती है, कितने हुक्स होते हैं? 22 से लेकर के 32। ये क्या नजर आ रहे हैं आपको, कितने नजर आ रहे हैं आपको, कोई डाउट? ये क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर, अरे यार, ओरल सकर, सही बोल रहे हो। ये क्या नजर आ रहा है आपको, वेंट्रल सकर। नीचे क्या नजर आ रहा है, एक्सक्रीटरी पोर। ये एलिमेंट्री किनाल वाला पोर नहीं है क्योंकि वो इनकम्प्लीट होता है, समझ गए ना? ये फ्लेम सेल वाला पोर है। इसमें क्या लगे होंगे, फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया,
सोलिनोसाइट सेल्स। एक नहीं होते, ढेरों सारे होते हैं। ये बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करके यहां से इसको बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीटरी पोर। कंफ्यूज मत होना, एक्सक्रीटरी पोर बोला है मैंने, एनस या क्लोएका नहीं बोली, वो डाइजेस्टिव वाला एक्सक्रीटरी पोर होता है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, क्योंकि कंप्लीट तो है ही नहीं यहाँ पर, इनकम्प्लीट ब्लाइंड है क्या इसके अंदर तो। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लो, उसको कर लिया होगा, कर लेना आराम से, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अरे यार अभी कहां से आ गया चीज। अच्छा, अब हम बात करेंगे, इसमें कितने एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस में? 2। इसमें एक की लाइफ साइकिल आपको याद रखनी है। किसकी लाइफ साइकिल याद रखनी है? फैस्यूला हेपेटिका। हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला हेपेटिका। लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला। फैस्यूला हेपेटिका। अगर मैं फैस्यूला हेपेटिका की बात करता हूं, हिपैटिका मतलब लीवर में होगा। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होगी डाइजेनेटिक? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब कितने होस्ट में कंप्लीट होगी? कंप्लीट इन 2 होस्ट। जब भी 2 होस्ट होते हैं तो कोई ना कोई एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। हाँ या ना? प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, सेकेंडरी के अंदर एसेक्सुअल। प्राइमरी होस्ट इसके केस में कौन होगा? गोट या शीप हो सकती है। सेकेंडरी में हमेशा स्नेल होगा। मान लो, मान लो ये कौन है? गोट। और ये कौन है? स्नेल। माना कि, ठीक है भाई, गोट क्या खाती है? मान लो जो गोट है, ठीक है, माना कि, समझ रहे हो, जो घास खाएगी, माना कि, ठीक, ये इसकी एलिमेंट्री केनाल होगी, उसमें डक्ट होगी, और ये लिवर है इसका, लिवर। समझ रहे हो? हाँ, तो अगर मैं आप कहूं इसकी फैशियोला की जो एडल्ट स्टेज होगी वो कहां होगी? यहां ले लेते हैं, इसके बाइल डक्ट में, यहां पर कौन होगा? एडल्ट। एडल्ट का प्रेजेंट होगा बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में। एडल्ट है तो क्या करेगा ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्राइमरी होस्ट है तो क्या होगी? ये गोट या शीप भी हो सकती है। समझना मेरी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या रिलीज करेगा? लार्वा। कहां करेगा? गट में। गट से लार्वा कहां जाएंगे? सीधे बाहर। पहला लार्वा जो बाहर आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? मिरेसीडियम लार्वा। मिरेसीडियम लार्वा, फर्स्ट लार्वल स्टेज, फर्स्ट लार्वा यही है। ये मिरेसीडियम लार्वा घास में कुछ समय तक रहेगा, फिर ये ढूंढेगा अपने सेकेंडरी होस्ट को। किसको ढूंढेगा? सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा इसका? स्नेल। स्नेल के अंदर एंटर करना मुश्किल है, तो स्नेल के रेस्पिरेटरी पोर्ट ढूंढेगा कहां पर है। रेस्पिरेटरी पोर्ट से आसानी से अंदर एंटर कर जाएगा और गट में जाएगा, सीधे कहां जाएगा? गट में। तो लार्वल स्टेज है ना, पहला लार्वा मिरेसीडियम लार्वा, सीधा रेस्पिरेटरी पोर्ट से कहां एंटर करेगा? स्नेल की गट में।
गट में कहा क्या बना लेगा भाई, खाना खाएगा, और उसको एंजाइम से अपने को बचाना भी है, तो अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? सिस्ट। तो सेकंड लार्वा कहलाएगा स्पोरोसिस्ट। अब ये स्पोरोसिस्ट खाएगा पिएगा, और खाने पीने के बाद क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे? एसेक्सुअल। सेकेंडरी होस्ट है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके लगभग ये 5 से 6 क्या बनाएंगे? रेडिया। अगला लार्वा। और रेडिया फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सर्केरिया। तो 3 लार्वा आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पर। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअल। कितने बनेंगे? हर एक से एक से ईच कन्वर्ट इनटू 15 टू 16 सर्केरिया ईच कन्वर्ट इनटू 15 टू 16 सर्केरिया। समझना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में हो रहा है। कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां देखने को मिलेगा? पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। याद आया? पार्थिनोकार्पी प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और अब सर्केरिया धीरे से बाहर खिसकेगा और बाहर आकर के ये एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और कहलाएगा मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया। और ये इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए होगी? गोट के लिए, क्योंकि ये लीफ से चिपक जाएगा, ये लीफ खाएंगे तो फिर उसके अंदर जाएगा। इट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। सारे क्वेश्चन आगे, सारे लार्वल स्टेज आपको ध्यान रखने हैं। टोटल आपके 2 बाहर हैं लार्वा, 3 लार्वा स्नेल में है। एडल्ट में कोई लार्वा नहीं होता। एडल्ट में तो सॉरी, प्राइमरी होस्ट में कोई लार्वा नहीं होता, उसमें तो सिर्फ एडल्ट होता है। आई या नहीं आई? अब बताओ। अब मैं पूछूंगा। क्या चीज? प्राइमरी होस्ट में कुछ है नहीं। प्राइमरी में तो एडल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, लार्वा को खिसका रहा है, एग को खिसका रहा है नीचे गट में। अब जो भी कहानी चालू होगी बाहर से होगी भाई। इसको हिपैटिका बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी होस्ट की लिवर की बाइल डक्ट में रहते हैं इनके एडल्ट, खाते हैं पीते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, बस इतना ही है इसमें तो। अब जो भी कुछ है सेकेंडरी होस्ट में। प्राइमरी इसलिए बोला क्योंकि सेक्सुअल पार्ट वहां पर हो रहा है इसका, रिप्रोड्यूस कर रहा है बस वो। स्नेल में नंबर बढ़ा रहा है सेक्सुअली, वहां तो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहा है, एग निकाल रहा है। एग में लार्वा होगा, बाहर आके लार्वा निकल जाएगा। कौन सा लार्वा? मेरासीडियम। वो खिसक के कहां पहुंचेगा? स्नेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा? स्पोरोसिस्ट रेडिया बनाएगा। कितनी रेडिया बनाएगा? 5 से 6। फिर हर एक रेडिया 15 से 16 सर्केरिया बनाएगा, तो लगभग 90 से ऊपर ये मेटा सर्केरिया बन जाएंगे टोटल देखोगे तो। एक ईच, हर एक 15 से 16, तो 5 से 6 इंटू 15 से 16 कर दो, 96 के आसपास बने। हाँ ठीक है, तो लगभग 75 से 96 के आसपास क्या बन जाएंगे? सर्केरिया। सर्केरिया बाहर निकलना चालू कर देंगे घास में और लीफ से चिपक जाएंगे। लीफ जब खाएगी गोट या शीप तो उसके फिर से पेट में चले जाएंगे, लिवर में चले जाएंगे। नहीं आई? बहुत सिंपल है।
बस लार्वल स्टेज ध्यान रखनी है, कितने अंदर होते हैं कितने बाहर होते हैं, किसके लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, किस किस लार्वा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दो में ही एसेक्सुअल हो रहा है, स्पोरोसिस्ट और रेडिया, सर्केरिया में नहीं हो रहा, मेरा सीडीएम में नहीं हो रहा। मैंने थोड़ा इस तरीके से बना दिया, ऐसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारा, फ्लो डायग्राम है एक बस। अब कहानी चालू होगी एस्के हेलमंथीज। एस्के मतलब थ्रेड लाइक, मतलब राउंड, हेलमेंथीज मतलब वॉर्म। हाँ क्या चीज, तभी करा रहा हूँ, कुछ तो होगा यार, हैं मैं करा रहा हूं तो कुछ तो होगा, नीट में आएगा तो ही कराऊंगा, मैं तो मैं कराता ही नहीं, मैं खुद डिलीट कर देता हूं। क्या पीवाईक्यू लगाए तूने कभी जिंदगी में? अगर एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा तो तू क्लेम करेगा छोड़ के आएगा? जियोलॉजी में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो तू क्या करेगा, एनटी वालों पर क्लेम करेगा, केस ठोकेगा? तू क्या करेगा मुझे बता तो सही। और बायो के 5 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान, सिलेक्शन की रेस से बाहर। बॉटनी 100% एनसीईआरटी से आती है, जूलॉजी 5 क्वेश्चन बाहर से आते हैं। इसकी लाइफ साइकिल पर इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं पूछो मत। जैसे कैपेसिटेशन एनसीईआरटी में है नहीं, नीट में 3 बार आ चुका है कैपेसिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये टीचर को पता होता है कहां से देगा, वो कहां से उठाएगा, तो कुछ पॉइंट वो लिखाएगा, क्योंकि वो मैं कोई टीचर नहीं चाहेगा कि तू पेपर दे के आए और क्वेश्चन छोड़ के आए, सर आपने तो लिखा ही नहीं था, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तू कहे कि सर आउट ऑफ एनसीईआरटी से तब भी मैं करके आ गया, समझ रहे हो, समझ गए ना? जो तेरा पड़ोसी छोड़ के आएगा, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस होगा। अब भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, समझ में आया? क्योंकि तुम क्या करते हो, बोलते ना वो क्या, भेड़ चाल, ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर्स को तो यही क्या करने हैं, वही वीडियो बनाने हैं, उसको व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, और तुम सब कौन हो, उनके व्यूवर हो, सब्सक्राइबर हो, स्टूडेंट नहीं हो तुम। उनको कहते ना भाड़ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, उनको तो इतना फर्क पड़ता है कि सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, समझ रहे हो, और व्यू आने चाहिए, समझ रहे हो? उनका कंसेप्ट है कि सीधा उनका क्लियर है यार, ये मेरा ध्येय है, समझ रहे हो ना? हाँ तुम सब बकरा हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। समझ में आया नहीं आया? अब तुम्हारी अपनी आईक्यू क्या है, मैं क्या कह रहा हूं भाड़ में जाए, लास्ट ईयर पेपर क्या कह रहा है, उससे पहले का पेपर क्या कह रहा है, उससे पहले का पेपर क्या कह रहा है, समझ में आया? तो हम गीत गाना चालू कर देंगे, एनसीईआरटी एनसीईआरटी, कुछ नहीं आता एनसीईआरटी से। हाँ यार अब दिमाग में सोच लिया, एनसीईआरटी 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 से कुछ नहीं आता, समझ में आया? तो भाई थोड़ा आईक्यू यूज कर, ठीक है। बच्चा जब मैं कमेंट लिखता है सर आउट ऑफ एनसी, नहीं ऑनलाइन वाले इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैंने ये बक रहा है, ठीक है, बकने दो उसको, ठीक है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कहां क्या आता है क्या नहीं आता। और कोई टीचर नहीं चाहेगा जो दिल से पढ़ाएगा कि यह बच्चा मेरा एक क्वेश्चन छोड़ के आए, ठीक है। और हर टीचर चाहेगा कि मैं कम से कम मेहनत कराऊं, ठीक है, कम से कम कंटेंट कराऊं। मेरे नोट्स सबसे छोटे होते होंगे, सबसे छोटे नोट्स मेरे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में नोट्स हैं। एक्चुअल में रद्दी मैंने सब एक, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 29 क्लासों में सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था, 29 क्लासों में भाई, एक रजिस्टर बन गया था बच्चे का। फिर जब एक चैप्टर खत्म हुआ तो मुझे अपने से गिल्टी आने लगी, गिल्टी समझ रहे ना मेरी बात, वो तेरी ये क्या करा दिया, बच्चों से नहीं बोला मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग थी, ठीक है, नए नए थे, तो इतनी शर्म आई, मैंने 29 क्लास में ले ली इसके अंदर, तो बच्चा तो मर जाएगा, बच्चे को मजा आ रहा है, हम डॉक्टर बन गए, ठीक है, और सर क्या करा दिया आपने, मजा आ गया। बच्चा बेवकूफ है, गधा है, अरे तुम मजाक, रियलिटी है भाई, गधा है, 100% कह रहा हूं मैं। अगर गधा नहीं होता तो जहां बेस्ट कर, मतलब यूट्यूब पर तो मैं देख रहा हूं गधे ही हैं सारे के सारे, ठीक है, क्या है, क्या कुछ नहीं है। एक्चुअल में पहले की जो पढ़ाई जो होते थे, एक क्लास में से हम कह देते थे कि 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो होगा, होता था, आज नहीं कह पाते, क्योंकि भटका हुआ है, गधा है, भटका हुआ है। ऑफलाइन वाला ऑनलाइन के सपने देख रहा है, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन के सपने देख रहा है, पर जो उसके पास है उसी की वैल्यू नहीं दे रहा है वो, समझ रहे हो? जो है उसको जियो ना, उसको एंजॉय करो ना, सब चीज इसके अंदर है। आगे आ जाओ। एस के मतलब क्या होगा, राउंड। हेलमेंथीस क्या मतलब होगा, वॉर्म, मतलब
राउंड वॉर्म। अरे भाई कहाँ हो? बुरा लग गया कि मेरी बातों से? बहुत। मेरे अंदर इतनी चीजें भरी पड़ी हैं, निकल गई ना तो तुम डूब जाओगे शर्म के मारे, चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश करोगे। पर मैं चुप रहता हूं बस। क्या हो गया? निकल जाती है ऐसे, बस बोल दिया ना उसने तो मतलब तुम निकलवा लेते हो कभी कभी ऐसी बात करके। पर एक्चुअल में मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा टीचर था ही नहीं। मुझे ऑनलाइन बहुत गंदा लगता था लॉकडाउन से पहले। ठीक है, ऑफलाइन का मस्त मतलब नहीं, बादशाह की तरह जिंदगी जीता था कोटा के अंदर। बिल्कुल एकदम मतलब क्योंकि मैं इतना कहता ये करा रहा हूं तो आएगा। पर लॉकडाउन ने सब कचड़ा कर दिया, पूरी पढ़ाई का कचड़ा कर दिया। समझ वही है। समझ में आया? यूट्यूब पर कंटेंट तो भर दिया, कंटेंट पर हमने अच्छा दे दिया यूट्यूब पर बच्चा वो तो टैडपोल है ना, उसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। वो 10 चीजें सुन रहा है, 10 चीजें देख रहा है, 10 कचरा भर रहा है, उसको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। क्या करे, है तो बच्चा ही। मैं कह रहा हूं तो उसको भी मान रहा है, एक यूट्यूबर को दूसरा उसको भी मान रहा है, भाई वो भी भैया भाभी ये जो भी है। अरे भाभी कह रहा हूं मतलब, अरे ठीक है। अरे इसमें क्या है, मतलब सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना जो बड़े हो गए, अब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एम्स वाले। अब जो मैं बिलीव नहीं करूंगा, एम्स के ऐसे बच्चों के नाम गिना दूं मैं, जो सिलेक्शन तो लिए अलग तरीके से, अब बच्चों को ज्ञान कुछ और बांट रहे हैं। बच्चा क्या सोच रहा है, अरे भैया ने एम्स निकाला है तो भैया सही कह रहे होंगे, भैया इसलिए कह रहे हैं, भैया को पीछे से पैसा मिलता है वीडियो बनाने का। भैया कहते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है, तो वो टीचर भाई इसने क्या किया, पैसा दिया कि भाई एक एक प्रमोशन के 70-80 हजार रुपए लेते हैं लोग, एक छोटी बात, एक टीचर का नाम लेने की। तो टीचर वो पैसा देते हैं, वो नाम बोलते हैं, और तुम्हें क्या लगता है भैया सही बोल रहे होंगे, भैया ने सिलेक्शन निकाला है। भैया बहुत बुरी हालत है भैया। मैं ये नहीं कहता कमाओ, आप करना है करो, पर किसी को डाइवर्ट मत करो, गलत इंफॉर्मेशन मत दो, या चुप रहो, बोलो तो सही बोलो। अब इधर आओ। बहुत स्थिति यही है। चलो, इधर आ रहा है नहीं आ रहा? आउट ऑफ एनसीईआरटी इधर, ठीक है। हाँ, तो अब बेसिक पॉइंट्स में तेजी से लिख रहा हूं, रिस्पॉन्स अपने आप दे देना। अब बात आती है कि एस्केरिस में क्या था। अब कैसे याद करोगे आप, हर फाइलम के अंदर क्या है जो नया आया। तो एस्केरिस में क्या नया आया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्केरिस में क्या नया आया, स्यूडोसिलोम। एस्केरिस में क्या नया आया, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एनस बोथ प्रेजेंट है, और वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। एनसीईआरटी की डार्क लाइन, यहां से क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो? पहली बार वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स कहां आया था, एसके हेलमंथीज। यहां से कहानी चालू हुई। समझ में आई नहीं आई? तो बस लिख डालो, तेजी से लिखना। अब तुम सब अपना कॉन्फिडेंस लेकर रखो, तुम्हें पता है सारा। मैं तो सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, तुम्हें सब पता है। जैसे हैबिटेट क्या होगा इसका। अच्छा, ये एनिमल पर पैरासाइट होते हैं, प्लांट पर भी होते हैं? यस, प्लांट पर भी होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, नेमेटोडा। कौन सा नेमेटोडा, तंबाकू के रूट में मिलता है। यस, मेलोडी है चॉकलेटी, नहीं है क्या? मतलब मेलोडी, मेलेडोगाइनी इन कोग्नेसिया। मेलोडी से तो याद रहेगा, मेलेडोगाइनी इन कोग्नेसिया, याद आ गया? हाँ, तो ये राउंड वॉर्म ही तो था वो, निमेटोडा। अरे ये निमेटोडी तो है। हाँ, राउंड वॉर्म प्लांट पर भी पैरासाइट होते हैं, एनिमल पर भी पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। रेप्टाइटिस फ्री लिविंग भी है, ठीक है। हैबिटेट की बात क्या है, नंबर 2 जल्दी तेजी लिखो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आ गया, ऑर्गन सिस्टम। सिमिट्री कॉमन ही चलेगी। जर्म लेयर कॉमन चलेगा, कोई नया नहीं है। सीलोम, यस। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। सीलोम के बाद क्या आता है जरा बताओ, डाइजेशन।
डाइजेशन कंप्लीट या इनकम्प्लीट? बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। अच्छा वैसे उसमें आ जाएगा, ठीक है। डाइजेशन अपने आप लिख लोगे कि मैं लिख दूं आगे? लिख दूं क्या? लिख लोगे ना? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा आप बताओ आगे क्या आएगा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहां भी एक डेवलप हो गया था। फिर क्या आएगा? रेस्पायरेशन। एंडोपैरासाइट है तो ठीक है। नर्वस सिस्टम कोई नया नहीं आया, नर्वस सिस्टम वही चल रहा है, ठीक है। कुछ नया नहीं है, आगे वाला आगे बोलो। और कुछ खास नया आया इसके पास क्या? वो तो आ गया उसमें, आ गया। अब आ जाएगा यहां पर, ठीक है, रिप्रोडक्शन, क्योंकि सर्कुलेशन अभी आया नहीं है यहां पर। अब आ जाओ, हैबिटेट में क्या लिखोगे? फ्री लिविंग भी होते हैं ये, पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। प्लांट पर भी होते हैं, एनिमल पर भी होते हैं। नो, कोई भी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो कह दे ठीक है 100% सर हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अभी भी शिकार हो सकते हो इसका, आज की डेट में भी। कोटा में तो हम लोग मतलब गवर्नमेंट से टाइप करके मेडिसिन बंटवाते थे, तुम मतलब मेडिकल के बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े केस आ रहे हैं। ये वॉर्म्स तुम लोगों की एज मतलब बड़े मतलब हम लोगों की तक की में सबको खानी चाहिए, तुम्हारे बच्चों को ज्यादा, क्योंकि जो बाहर बच्चे रहते हैं मतलब बाहर का खाना खाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये वॉर्म इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, इंटेस्टाइन से छोटे छोटे पेनिट्रेट करके अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं कुछ भी हो तो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से ब्रेन में जाकर के आपको कोमा तक में लेके जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डेथ के केस मिल रहे हैं जो वॉर्म की वजह से हो रहे हैं। इसलिए कोई बहुत महंगा इलाज होता नहीं है, ठीक है। 30-35 रुपए की गोली आती है, 2 गोली होती हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। एक अभी खानी होती है, एक 15 दिन बाद खानी होती है, रूटीन में खा लेनी चाहिए साल में एक बार तो। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी एज ग्रुप में हो इसको खा लो, ठीक है। कुछ सिम्टम है ऐसे बताऊंगा तुम डर जाओगे, इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको रूटीन में आपको यूज करना है। अरे नहीं चल रहा है, चल रहा है, चलने दो, अभी चल नहीं रहा था ना पहले, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसको आप खुद भी खा लेना और घर में भी कह देना खा लो, बच्चों को खिला दो, ठीक है। अच्छे ब्रांड की लेना। बाप आ जाओ। क्या सिम्टम? तो ऐसे नहीं है, मतलब अगर स्किन के ऊपर बहुत सारे मस्से टाइप के क्रिएट हो रहे हैं किसी के, बहुत सारे, तो ये एक सिम्टम है उसके आने का। पर डॉक्टर्स तो बहुत सारे सिम्टम बताते हैं, ठीक है, पर डॉक्टर कहते हैं कि चक्कर मत पड़ो, गोली खा लो, ठीक है। क्या? नो कोई, अरे वो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं भाई उसका, एंटी एलमेंथिक है, क्या साइड इफेक्ट होगा? ट्रिंडाजोल मेट्रिंडाजोल सब जितने भी होते हैं, ये खा लो इनको, तो आंखें बंद करके वापस आ जाओ। किसी भी दुकान में कहना एंटी एलमेंथिक, हाँ एलमेंथिक, एलमेंथिक ही तो पढ़ रहे हो ना भाई। गोल देसी भाषा कहना ना, पेट के कीड़ों की दवा दे दो, वो तुरंत पकड़ा देगा, ये है भाई, ठीक है। और हमारे लिए चाहिए कह देना, तो डोज वो बड़ी वाली देगा नहीं, बच्चों के लिए सिरप वाली आती है, ठीक है। एल्मेंटाजोल, हाँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा जरा बताओ? ऑर्गन सिस्टम। अच्छा सिमेट्री क्या होगी? जल्दी जल्दी सिमेट्री, जम लेयर बोलो। ट्रिप्लो सीलोम बोलो, सीलोम। स्यूडो बॉडी प्लान बोलो। ब्लाइंड ना, ट्यूब विद इन ट्यूब।
ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसको शक्कर की जरूरत ही नहीं है, शक्कर से धीरे धीरे चूसेगा। ये नहीं पानी पी लेते तुम गट 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 गट, ऐसे ही ये डाइजेस्टिव फूड को गट 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 करके क्या कर लेता है, खा जाता है। आपके डाइजेस्टिव फूड जो पड़े हैं आपकी गट के अंदर, अरे एलिमेंट्री कैनाल में कीड़े नहीं मिले आपकी, समझ गए ना? बचपन में सबके रहे हैं ये, सबने सिरप पिए हैं बचपन में, समझ रहे हो? हाँ, बच्चे तो हाल टॉफी गिर गई, अब टॉफी गिरी हुई टॉफी को छोड़ कैसे देंगे? उठाया, चुपचाप से उठाया और रख लिया पॉकेट में, बाद में उठाई खा लेंगे। ऐसा होता है? बच्चा टॉफी नहीं छोड़ेगा। अरे इतना छोड़ो, एक के मुंह से निकल गई दूसरा अरे शेयर करते हैं बच्चे, मैंने बच्चों को बताया भी था। जहां मैं रहता हूं अभी स्कूल है बच्चों का, तो मैं जब जाता हूं तो स्कूल के बच्चे बैंड में बैठे रहते हैं, एक लॉलीपॉप निकाला दूसरे ने शेयर कर ली, उसने निकाला फिर शेयर कर ली, ठीक है? अब वो क्या जाना है भाई, वो तो जानते हैं टॉफी है, प्रॉपर खानी है, उसको छोड़नी नहीं है। हाँ, अच्छा, एक्सक्रीशन, वहां मैंने क्या बताया था एक्सक्रीशन के लिए? सोलिनोसाइट, फ्लेम सेल, यहां क्या याद रखने? रैनेट सेल। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मेरा एनिमल किंगडम, ठीक है, मैं तुरंत एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा आपके लिए, वो फॉलो करनी है आपको, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे 12th को मेरे साथ लेके चलना है, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान रखना, मैं खुद ही बताता जाऊंगा, आप बस करते जाना, ठीक है? रिवीजन सिर्फ उसी का करना है जो आपकी वीकनेस है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक का रिवीजन नहीं करोगे, बायो नहीं पढ़ोगे, बायो के सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे पर डे। अच्छा, जो मेरे वाले हैं उसी पे डिपेंड हो गया। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं मेरे क्वेश्चन थोड़े से बस मेहनत वाले बनते हैं, वो ऐसे नहीं है उठा के चीप चाप के, ठीक है? वो थोड़े से मेहनत वाले थे, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। अब वहां रुक गई है गाड़ी, ठीक है? अब चालू हो चुकी है, पर वो फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, पर वो सारे एनसीईआरटी के लाइन को कवर कर रहे हैं, समझ रहे हो? आ जाएंगे, अभी खट्टे आ जाएंगे, अभी 2-3 चैप्टर के खट्टे में करवा रहा हूँ, ठीक है? अब एक्चुअल में अलग से ही करवा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इकट्ठे दे रहा हूँ मैं। 11 का खत्म करने से पहले पहले तुम्हें पूरा मटेरियल 11 का मिल जाएगा, ठीक है? तो 11 का आपको रिवीजन करना है, जैसे कहूंगा वैसे करना है, ठीक है? और 12 साथ साथ पढ़ते जाना है, बस इतना करना है। अब सुन लो, यहां बहुत सारी सेल नहीं होते, एक सिंगल सेल होती है, रैनेट सेल, एच शेप होती है। कैसी होगी? एच शेप। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि एनसीईआरटी इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलती है, नाम नहीं बोलती। मैंने नाम भी लिखा दिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखा दिया, डायग्राम भी बना देता हूं, इस तरीके से होगी। ये एक्सक्रीटरी पोर होगा, यहां से बॉडी फ्लूइड एंटर करेगा, यहां से एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाएगा, सिंगल होती है एक, ठीक है? रेस्पिरेशन वही है, एरोबिक या एनारोबिक, ठीक है? अगर करेगा तो बॉडी सरफेस, नहीं तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अगर एंडो पैरासाइट होगा, एंडो पैरासाइट, तो किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे बॉडी सरफेस, ठीक है? फ्री लिविंग होगा तो बॉडी सरफेस, बॉडी। इसमें क्वेश्चन नहीं आता, बस तुम्हें पता हो नॉलेज के लिए। नर्वस सिस्टम तो सेम वही है, गैंग्लिया यहां पर है ही, ठीक है? गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं सब, कोई इसमें कोई एडवांसनेस कुछ नहीं आया। रिप्रोडक्शन, हाँ, सेक्सुअलिटी,
सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहां मिलेगी, DU। डी का मतलब क्या हो गया? डायोसियस। यू का मतलब क्या हो गया? यूनी सेक्सुअल। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। समझ गए ना? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, नहीं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। हाँ, डेवलपमेंट जरूर आपको वेरिएशन मिल जाएंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी मिल जाएगा, पर मोस्टली इनडायरेक्ट ही होता है। पर डायरेक्ट भी होता है, रेप्टाइटिस, पर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डायरेक्ट भी होता है। अब आ जाओ, अब इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब उस पर मैं आ रहा हूं, और इसमें लाइफ साइकिल तो नहीं है, बस उसके बाद तो एंड ही है। क्या टाइम हो रहा है? आज तुम टाइम से छूट जाओगे 10 मिनट के अंदर। छूटने के नाम पर हो गया, बस चल जल्दी करो सर। बोल बेटा। हाँ देखो, जिनके पास एंडोपैरासाइट हैं वो डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको जरूरत नहीं है। पर इसमें फ्री लिविंग भी है। हम तो कॉमन फीचर पढ़ रहे हैं, हम स्पेसिफिक फीचर नहीं पढ़ रहे। मैंने ये नहीं कहा कि हम एस्टेरस की बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि मैं स्पेशली, ठीक है, जैसे वहां भी हमने बात की टीनिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? मैंने ये नहीं कहा मैं एंसाइलोस्टोमा की बात कर रहा हूं, समझ रहे? मैंने ये नहीं कहा मैं लिवर फ्लूक की बात कर रहा हूं, समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि दोनों ही फाइलम जिसके अंदर एंडोपैरासाइट ज्यादा मिलते हैं वो प्लेटियोरस के हैं। जो फ्री लिविंग है तो वहां डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। कई क्या करते हैं, एंडोपैरासाइट होके भी ऐसे फूड को इंटेक कर लेते हैं जो भी प्रॉपर डाइजेस्टेड नहीं हुआ था, तो उनको उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए जरूर आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ जो डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, सकर से हेल्प करते हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? कंडीशन है, ये फाइलम के फीचर हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम के फीचर नहीं है। समझ गए ना? चलो आगे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात, जहां से क्वेश्चन आता है। एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल रही है यहां पर, मेल फीमेल। अगर मैं मेल की बात करता हूं, मेल का साइज जबकि फीमेल कंपेरेटिव लार्ज होगी। अगर मैं मेल की बात करूं, मेल के अंदर सिंगल टेस्टिस होती है, पीछे मेल में सिंगल टेस्टिस होती है, फीमेल में डाइडेल्फिक कंडीशन मिलती है, पेयर में मिलते हैं। ओवरी कैसी होगी? पेयर्ड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मेल की मैं बात करूं, जो टर्मिनल एंड होता है कर्व्ड होगा, जबकि फीमेल का टर्मिनल एंड ध्यान से देखो स्ट्रेट है। टर्मिनल एंड समझ रहे हो ना? ये वाला, ये ये
अच्छा, अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसके कर्व्ड एंड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ऐसा। क्या हो गया? नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, बड़ा इंतजार हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर का ना, है? मॉलिक्यूल तो वो करा रहे हैं तरुण सर। जो सोच रहे थे ना, जो कहने वाले थे, मैं क्या कर देता, तुम सोच नहीं सकते उस वाली बात के लिए। समझ रहे हो ना? हाँ, वही ऐसा चैप्टर है जो बिना फीलिंग के पढ़ाता हूं मैं, फीलिंग आने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं सीकर में था, तो मेरे छोड़ने का कारण ये था, वो सीकर के बच्चे तो शैतान हैं थोड़े से, ठीक है। बड़ा इंतजार किया भाई, चैप्टर आएगा चैप्टर आएगा, ठीक है। तो बाद में कंप्लेंट की, कंप्लेंट टीचर था उस समय, ठीक है। पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, फील ही नहीं आया। अब वहां के जो डायरेक्टर थे वो फिजिक्स के थे, उस केमिस्ट्री के, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाए क्या है चैप्टर में, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एमडी सर ये बच्चा बोल रहा है ऐसे। तो मैंने समझाया भाई फील क्या होता है, फिर उनको समझाया ढंग से मैंने। फिर उसकी एक्चुअली वहां लात और घूसों से मारा जाता है बच्चे को, और बॉडीगार्ड होते हैं बड़े बड़े। फिर उसकी सुताई हुई ढंग से, समझ रहे हो? फिर वो भूल गया जिंदगी भर फीलिंग क्या होती है, और सारे बच्चों को सन्नाटा छा गया, ठीक है। तो समझ में आया, तो ऐसा नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, तुम तो अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, ठीक है। हाँ, और सीधी सी बात, मैं एक ही बात बोलता हूं, हम सबका जन्म उसी प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ठीक है। समझ में आया? प्रकृति के अंदर वही प्रोसेस है जो, अब तुम देख लो किसके लिए बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। चलो, ठीक है, क्योंकि तुम जिस फील्ड में जा रहे हो ना, बहुत रिस्पेक्टिव फील्ड है भाई। डॉक्टर भगवान समतुल्य है। इसको यही दिखाना होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो, अगर मेल का टर्मिनल एंड देखोगे तो टर्मिनल एंड के अंदर कर्व तो है, पर यहां दो काइटिन के सीटे दिख रहे हैं, सीटे, पीनियल सीटे बोलते हैं इसको। यहां पर एनस नहीं होता, क्लोएका होती है मेल के पास। क्लोएका, क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, ये तो जानते हो ना। जबकि फीमेल के अंदर बात करूंगा, क्लोएका नहीं मिलेगी फीमेल के पास, फीमेल के पास एनस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि इसकी जेनाइटल ओपनिंग अलग होती है, अलग होगी, और एनस अलग होगा। अंतर समझ में आया मेल और फीमेल के अंदर? यस या नो? ओवरी पेयर्ड है, ठीक है, लार्ज है, टर्मिनल एंड स्ट्रेट है, वहां कर्व्ड है। सारा कवर कर दिया मैंने, ठीक है। तुम्हें हर चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराया है, और लास्ट इवोल्यूशन तक बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये सोच के कराता हूं मैं कि तुम एक्चुअल में जीनियस बच्चे हो, फ्यूचर हो, ठीक है, भगवान समतुल्य उस पोस्ट पर जाने वाले हो। समझ रहे हो ना सारे के सारे? तो आपके दिमाग एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। और मैं हमेशा बोलता भी हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने कल पढ़ाया भी था उस दिन, ठीक है। और कि इंडिया के अंदर ये सेक्स एजुकेशन 10th में आ जानी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य है हम सबकी सोच का, समझ रहे हो, सब इतनी गंदी सोच हो चुकी है। नहीं तो ये एजुकेशन तो आपको पहले मिल जानी चाहिए ना, बिल्कुल। भाई जब आपका मैच्योरिटी आए तो आपको पता हो कि ये चीजें होती हैं। पर आप समझो, फिजिक्स वाला कर बना रहा है तो हाँ ही नहीं, थोड़ी सी टर्म यूज कर दी है उसने। बताते हैं टीचर कि सर मैंने ऐसे बोला तो बच्चा हंसने लगा, ऐसा बोला तो ऐसा हंसने लगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम अभी परिपक्व नहीं हो, लार्वा हो, टेडपोल हो, और अभी तुम तैयार नहीं हुए मेडिकल में सेलेक्ट होने के लिए। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक मानो कि अभी तैयार नहीं हो तुम। समझ रहे हो ना? रियलिटी है। खत्म। रुक जाओ,
एग्जाम्पल बचे हैं भाई, कितने एग्जाम्पल हैं? अगर मैं आपसे एस्केरिस की बात करूं, इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होगी डाइजेनेटिक? मोनो। कैसी होगी? मोनोजेनेटिक। कौन सा होस्ट होगा? नीट का कोई भी साल ऐसा नहीं है जिस पर इस पर क्वेश्चन ना आता हो, उठा के देख लो अपने आप। आउट ऑफ एनसीईआरटी उठा के देख, नीट के पेपर एक भी साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं आता हो, पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से आएगा। ठीक है। बाउचेरिया बैनक्राफ्टिड इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? फाइलेरिया वॉर्म। अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं, कैसी होगी? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब कितने होस्ट होंगे? प्राइमरी और, अच्छा प्राइमरी होस्ट कौन होगा इसके अंदर? सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? फीमेल। पर क्यूलेक्स भी होता है, एडीज भी होता है और एनेफ्लीज भी हो सकता है भाई, पर इंडिया में मोस्टली कौन मिलता है? क्यूलेक्स। अच्छा, एनसाइलोस्टोमा, क्या बोलते हैं इसको? हुक बॉम्ब। हुक वॉर्म, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? मोनो मोनो जेनेटिक। कौन सा होस्ट होगा? ह्यूमन। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, लोग शौच के लिए कहां जाते हैं? खेतों पर। और फामड़ा चलाते हैं कि जूते पहन के चलाते हैं? क्या नंगे पैर चलाते हैं? ठीक है, शौच के लिए जाएंगे तो ये इसका जो लार्वा होता है हुकवॉर्म, उसमें मिट्टी में सॉइल में पड़ा हुआ होगा। जब आप फामड़ा चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन से चिपक जाएगा वो। ठीक है, समझना। और जब कोई कट लगता है तो इतना केयर तो कोई करता भी नहीं है, किसान होते हैं कहां केयर करते हैं। ठीक है, तो धीरे से मौका पाके ये ब्लड में आता है, ब्लड से घूमते हुए गट में जाता है, गट में बहुत ज्यादा मात्रा में ये ब्लीडिंग कर देता है। ठीक है, मतलब अल्सर बना देता है। ठीक है, इससे ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनसाइलोस्टोमेसियस स्टोमियासिस। समझ रहे हो ना मेरी बात? और एनीमिया के अंदर होता है, मोनोजेनेटिक है, गट में गया, गट से फिर बाहर आया, फिर गट में गया। समझ रहे हो ना? तो एक ही इसका होस्ट होगा, कौन? ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट की जरूरत नहीं है। तो तीनों एग्जाम्पल कल पूछने वाला हूं मैं। एस्कैरिस राउंड वॉर्म, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी फैलेरिया वॉर्म, एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म। कोई डाउट? कल मिलते हैं सुबह 8 से 11 आपका सेशन लगा हुआ है, 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है, दोनों का होगा, एक में मेरा इधर होगा, एक में उधर होगा, डिपेंड करता है, डिपेंड। ठीक है, तो हम लोग कल इसको एंड करेंगे। ठीक है, बड़े वाले हो गए, छोटे छोटे बचे हुए हैं जो कल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जा सकते हो, छुट्टी। हाँ,